Hello students, hope you all are doing great. Let's start with the chapter number 5, चिड़ियाघर की सैर। चिड़ियाघर मीन्स वह जगह जहाँ पर पशु पक्षी देखने के लिए रखे जाते हैं। आप लोग काफ़ी बार चिड़ियाघर तो गए होंगे घूमने अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ, है ना। तो इस चैप्टर में क्या है, तो देखो इस इकाई में चिड़ियाघर के कुछ जानवरों के बारे में बताया गया है। चिड़ियाघर में कुछ जानवर, मतलब ऐसे तो बहुत से जानवर रखे जाते हैं वहाँ पर यहाँ पर इस चैप्टर में कुछ जानवरों के बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखो, चलो स्टार्ट करते हैं। कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। गीता और उसके दादाजी के बारे में बताया है कि कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। उसने देखा कि, देखो अब यहाँ पर आपको एक पिक्चर दी हुई है। किसकी पिक्चर है, तो एक शेर की पिक्चर है ना। तो उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। किसके पिंजरे के पास, शेर के पिंजरे के पास। किसके पिंजरे के पास भीड़ थी, शेर के पिंजरे के पास। शेर गरजा तो सब डरकर पीछे हट गए। अब शेर जोर से गरजा तो सब जितने भी वहाँ पर लोग खड़े थे वहाँ से उसके पिंजरे के पास से पीछे हट गए। अब देखो सामने लोग, यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, उसको देखकर ये खिला रहे थे। तो ये क्या है, सामने लोग, बंदर है। ये किसका पिक्चर है, बंदर का। बंदर को मूंगफली और केला खिला रहे थे। केले खिला रहे थे। दादाजी ने कहा, देखो वह क्या लिखा है, चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। क्या लिखा था बोर्ड पर कि चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। गीता बोल उठी, दादाजी वह देखिए काले मुंह वाला बंदर। ठीक है, तो दादाजी तो हंस पड़े और बोले, बिटिया वह, ये क्या है, जिसका काला मुंह होता है उसको क्या बोलते हैं, बंदर नहीं बोलते, वो लंगूर होता है। कौन होता है जिसका मुंह काला हो, उसको लंगूर बोलते हैं। लंगूर का मुंह काला होता है। एक जगह खाली जगह दिखाई दिया। ये किसका पिक्चर है, तो इसको गेंडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गेंडा। ठीक है, एक जगह गेंडा दिखाई दिया जिसकी नाक पर बड़ा सा सींग था। जिसकी नाक पर बड़ा सा सींग था। देखो ये गेंडे की पिक्चर दी हुई है यहाँ पर, है ना, चित्र दिया हुआ है। तो उसकी नाक पर यहाँ पर देखो एक सींग दिया हुआ है ना, एक बड़ा सा सींग है। तो ये किसका पिक्चर है, गेंडे का। ठीक है, साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला, अब ये कौन है, जिराफ, है ना। बाड़ा मीन्स क्या होता है, घिरा हुआ स्थान, मतलब आजू बाजू से वो घिरा हुआ हो। और ये किसका चित्र है, जिराफ का। ठीक है, साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था। गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई। वहाँ, ये किसका पिक्चर है, भालू का। ठीक है, वहाँ भालू दो पैरों पर खड़ा था। एक तालाब में रंग बिरंगी मछली, और ये देखो ये किसका पिक्चर है, बतख का। ठीक है, एक तालाब में रंग बिरंगी मछली और बतख तैर रही थी। गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करके दिखाते हुए कहा, दादाजी दादाजी वह देखिए पत्थर चल रहा है। वो अपने दादाजी को क्या बोलती है, दादाजी दादाजी देखिए वो पत्थर चल रहा है। लेकिन वो पत्थर नहीं होता, वो क्या होता है, दादाजी क्या बोलते हैं, दादाजी उसे समझाते हुए बोलते हैं, बिटिया वह, ये देखो ये किसका है, कछुए का चित्र है ना। बेटिया वह कछुआ है। जब इसे डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेता है। अब ये खोल क्या होता है,
कछुए का, आपने कछुआ देखा होगा, कछुए के ऊपर एक सख्त भाग होता है, एक कठोर भाग होता है, उसको उसका खोल बोलते हैं। जब भी कछुए को डर लगता है या कोई उससे देखता है तो वो क्या करता है, अपनी गर्दन और अपने हाथ पैर उस खोल के अंदर छुपा लेता है। तो दादाजी उससे बोलते हैं कि वो अपनी गर्दन और हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेता है। खोल इसका रक्षक है, खोल उसका क्या होता है, रक्षक होता है कछुए का। ठीक है। गीता दौड़कर आई। अब गीता दौड़कर आती है एक बड़े तालाब में। उसने क्या देखा, यहाँ पर देखो ये किसका पिक्चर है, किसका पिक्चर है, देखो आप चित्र, तो ये एक मगर है। ठीक है। वो दौड़कर आती है और एक बड़े तालाब में मगर तैर रहे थे। जैसे ही एक मगर ने मुंह खोला, गीता ने डरकर दादाजी का हाथ पकड़ लिया। अब मगर उस मगर के पास में, मतलब तालाब के पास जाती है, तो जैसे वो देखती है मगर को, तो वो मगर क्या करता है, मुंह खोल लेता है। तो गीता डर जाती है और दादाजी का हाथ पकड़ लेती है। ठीक है। कुछ और आगे एक बड़ा सा पिंजरा था। अब वो आगे जाते हैं चिड़ियाघर में। अब वहाँ पर क्या देखते हैं, एक बड़ा सा पिंजरा था। ठीक है। उसमें बहुत सी, अब ये क्या है, चिड़िया। ठीक है। इसको गौरैया भी बोलते हैं, चिड़िया भी बोलते हैं। तो उसमें बहुत सी चिड़िया थी। गीता ने खुशी से ताली बजाई और कहा, वह देखो हरियल, हरियल तोता। ये क्या है, देखो ये पिक्चर किसका है, तोते का है ना। तो हरियल तोता। दादाजी ने कहा, हाँ और उधर देखो वह सफेद वाला विदेशी, इसको क्या बोलते हैं, इसको कातुआ, सॉरी इसको काकातुआ बोलते हैं। ठीक है। क्या, काकातुआ। ये क्या है, विदेशी पक्षी है, उसको हम काकातुआ बोलते हैं। गीता चहक कर बोली, दादाजी कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती है। जैसे ये देखो ये चिड़िया का है, आपने भी देखा होगा कुछ चिड़िया आपके घर के पास भी दिखाई देती होगी। वही चिड़िया वो चिड़ियाघर में जाती है तो वो चिड़िया वहाँ पर भी होती है, तो वो अपने दादाजी को बोलती है, ये चिड़िया तो हमारे घर के भी पास दिखाई देती है। अब देखो, पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में नाचता हुआ मोर भी देखा था। गीता दादाजी से क्या बोलती है कि जब हम पिछले साल पिकनिक गए थे, वहाँ पर हमें बाग में ले गए थे और बाग में क्या देखा हमने, बाग में एक मोर नाच रहा था, है ना, नाचता हुआ मोर देखा। तो दादाजी ने गीता को बताया कि सबसे बड़ा पक्षी, ये किसका चित्र है, देखो इसको क्या बोलते हैं, इस पक्षी का नाम क्या है, शुतुरमुर्ग। कि सबसे बड़ा पक्षी कौन सा होता है, तो इसको बोलते हैं शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग होता है। वह देखो शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है। तो आपको पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा पक्षी कौन सा होता है, तो आप क्या बोलोगे, शुतुरमुर्ग। चिड़ियाघर में हाथी और ऊंट की सवारी भी कर सकते हैं। ये देखो ये हाथी है और ये ऊंट है। चिड़ियाघर में अगर आप जाते हो तो वहाँ पर आप हाथी और ऊंट की सवारी कर सकते हो। सवारी कर मतलब उस पर बैठकर आप सवारी कर सकते हो। सामने आइसक्रीम का एक ठेला था। दादाजी ने अपने अब ये देखो क्या है, छड़ी, दादा की छड़ी होती है दादाजी चलने के लिए, आपके दादाजी भी यूज़ करते होंगे। तो छड़ी वो साइड में टिकाते हैं और गीता के लिए उन्होंने आइसक्रीम खरीदी। अब तक दोनों थक चुके थे। अब चिड़ियाघर घूमते घूमते दोनों थक जाते हैं। वे चिड़ियाघर के दरवाजे से बाहर आए और बस पकड़ी और अपने घर आ गए। ठीक है। अब हम इसके शब्दार्थ देखेंगे, इस चैप्टर के शब्दार्थ देखेंगे। उससे पहले आपने इस चैप्टर में किस किस प्राणियों को देखा था तो वो देख लेते हैं। ठीक है। इस चैप्टर में आपने एक शेर देखा, ठीक है, बंदर, फिर बंदर को आपने क्या खिलाया, मूंगफली और केला खिलाया। ठीक है। बंदर क्या खाता है, केले खाता है,
है ना। उसके अलावा आपने कौन सा प्राणी देखा, तो आपने एक गैंडा देखा। गैंडे के नाक के पास में, नाक पर एक बड़ा सा सींग होता है गैंडे के, मैंने आपको जैसा बताया, ठीक है। लंगूर, लंगूर और बंदर में अलग अलग, मतलब लंगूर जो होता है उसकी पूंछ लंबी होती है और उसका मुंह कैसा होता है, लंगूर का काला मुंह होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप पहचानोगे। अब नेक्स्ट प्राणी आपने अलग दूसरे कौन से प्राणी देखे, जिराफ देखा, भालू देखा, मछली देखी, बतख, कछुआ। कछुआ को डर लगता है तो किस में छुप जाता है, अपने खोल में छुप जाता है, ठीक है। मगर, चिड़िया, ये तोता, पक्षी देखे थे आपने, एक विदेशी पक्षी था उसका नाम क्या था, काकातुआ, ठीक है। काकातुआ देखा। फिर सबसे बड़ा पक्षी कौन सा होता है, शुतुरमुर्ग, ठीक है। सबसे बड़ा पक्षी कौन सा होता है, शुतुरमुर्ग। फिर आपने हाथी, ऊंट जैसे प्राणी देखे, ठीक है। अब हम शब्दार्थ देखेंगे इसके, ठीक है। शब्दार्थ, चिड़ियाघर। चिड़ियाघर मैंने आपको बताया, चिड़ियाघर मतलब क्या होता है, वह जगह जहाँ पशु पक्षी को देखने के लिए रखे जाते हैं। ऐसी जगह जहाँ पर पशु पक्षी को देखने के लिए अलग अलग जगह रखे जाते हैं, ठीक है। फिर बाड़ा, बाड़ा मीन्स घिरा हुआ स्थान। खोल, कछुए के ऊपर का सख्त भाग। लंगूर, लंगूर मीन्स एक विशेष प्रकार का बंदर जिसका मुंह काला और पूंछ लंबी होती है, जैसा मैंने अभी बताया। हरियल, हरियल मीन्स हरे रंग वाला। हरा रंग किस पक्षी का होता है, तो तोते का, ठीक है। अब फिर से हम एक बार शब्दार्थ करेंगे। चिड़ियाघर, वह जगह जहाँ पशु पक्षी देखने के लिए रखे जाते हैं। बाड़ा, घिरा हुआ स्थान। खोल, कछुए के ऊपर का सख्त भाग। लंगूर, एक विशेष प्रकार का बंदर जिसका मुंह काला और पूंछ लंबी होती है। हरियल मीन्स हरे रंग वाला, ठीक है। अभी हमने शब्दार्थ देखे, अब हम इस चैप्टर का अभ्यास करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ऊंची आवाज में पढ़िए। आपको यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, आपको उसको ऊंची आवाज में मीन्स जोर से पढ़ना है। अब देखो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, छ, ठीक है। आपको यहाँ पर 3 शब्द दिए हुए हैं, जिस शब्द के अंदर ये अक्षर आना चाहिए, ठीक है। सब में देखो आपको ये ऐसा शब्द ये दिख रहा है छ, है ना, तो उसको आपको जोर से पढ़ना है। तो ये फर्स्ट क्या है, रक्षक। क्या पढ़ेंगे हम, रक्षक। आपको भी इसको 2-2 बार पढ़ना है, ठीक है। रक्षक। दूसरा रक्षा, फिर पक्षी, रक्षक, रक्षा, पक्षी। अब आपको दूसरे कैसे शब्द पढ़ने हैं जिसमें त्र आता हो, ठीक है। तो ये पत्र, नेत्र, पुत्र। देखो यहाँ पर पीछे सब में त्र आ रहा है, ठीक है। पत्र, नेत्र, पुत्र। अब आपको ऐसे शब्द बनाने हैं जिसमें न आता हो। अब देखो इसमें देखो आज्ञा, ज्ञान और प्रज्ञा, ये ज्ञा आया हुआ है इसमें, है ना। तो आज्ञा, ज्ञान और प्रज्ञा, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट कैसे शब्द बनाने, श्र वाले। तो क्या है, श्रम, परिश्रम, विश्राम, ठीक है। श्रम, परिश्रम, विश्राम। एक बार फिर से हम पढ़ेंगे इसको, शब्दों को जोर से आप भी मेरे साथ पढ़िए। रक्षक, रक्षा, पक्षी, पत्र, नेत्र, पुत्र, ज्ञ, आज्ञा, ज्ञान, प्रज्ञा, ठीक है। श्रम, परिश्रम, विश्राम। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, पढ़िए और लिखिए। आपको पढ़ना है और यहाँ पर देखो जगह दी हुई है, उसके अंदर आपको लिखना है, ठीक है। आपको ऐसे शब्द बनाने हैं जिसमें ये आता हो, ठीक है। अर्धा क और ख, ठीक है। तो उसमें देखो मक्खन, मक्खी, मक्षर, मगरमच्छ। अब इसमें देखो अर्धा च और छ आना चाहिए, ठीक है।
मच्छर और मगरमच्छ। अब इसमें देखो ट और ठ, चिट्ठी और गट्ठर, ठीक है। मक्खन, मक्खी, मच्छर, मगरमच्छ, चिट्ठी, गट्ठर। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। निम्नलिखित अंश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखो आपको कुछ लिखा हुआ दिया हुआ है, वो आपको पढ़ना है और यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। कुछ अजब और कुछ गजब, ठीक है। अगर आप कभी गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि छोटे बच्चे अपनी पलकों को 1 मिनट में औसतन 1 से 2 बार झपकाते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी पलकें 1 मिनट में कितनी बार झपकाते हैं? 1 से 2 बार। और जबकि वयस्कों में यही संख्या करीब 10 बार होती है। जबकि बड़े इंसान होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वह 1 मिनट में कितनी बार अपनी पलकें झपकाते हैं? तो 10 बार। जो बच्चे होते हैं वो 1 मिनट में 1 से 2 बार पलकें झपकाते हैं। वही जो वयस्क होते हैं वो 1 मिनट में 10 बार अपनी पलकें झपकाते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या है, हमारे शरीर को एक वक्त का खाना पचाने या हजम करने में करीब 12 घंटों का समय लगता है। हमारा जो शरीर होता है, हम जो खाना खाते हैं उसे पचाने में यानी कि हजम करने में कितना टाइम लगता है? तो 12 घंटे का समय लगता है, ठीक है। क्या आपको पता है हमारे यानी मानव शरीर में नाक व कान 2 ऐसे अंग होते हैं जिनका आकार पूरे जीवन काल तक बढ़ता रहता है। अपने मानव शरीर में हमारा जो शरीर होता है उसमें 2 कौन से अंग होते हैं जिनका आकार पूरे जीवन काल तक बढ़ता रहता है? तो नाक और कान ऐसे 2 अंग होते हैं जिनका आकार पूरे जीवन काल तक बढ़ता रहता है। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम उसके आंसर्स लिखेंगे। अब मैंने आपको वो कुछ अजब और कुछ गजब पढ़कर सुनाया था, वहाँ पर से आपको उसके प्रश्न के उत्तर देने हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न क्या है, छोटे बच्चे और वयस्कों की पलकें झपकने में क्या अंतर है? कि छोटे बच्चे और जो बड़े मतलब हम जितने बड़े होते हैं उनके पलक झपकने में क्या अंतर होता है? तो छोटे बच्चे अपने पलकों को 1 मिनट में 1 से 2 बार झपकाते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी पलकों को 1 मिनट में कितनी बार झपकाते हैं? 1 से 2 बार। जबकि जो वयस्क होते हैं वो अपनी पलकों को 1 मिनट में करीब 10 बार झपकाता है। क्वेश्चन नंबर 2, हमारे शरीर को कौन सा कार्य करने में 12 घंटे लगते हैं? हमारे शरीर को कौन सा कार्य करने में 12 घंटे लगते हैं? तो खाना को पचाने में या हजम करने में, ठीक है। हमारे शरीर को एक वक्त का खाना पचाने या हजम करने में करीब 12 घंटे का समय लगता है, ठीक है। कितने घंटे? 12 घंटे। शरीर के ऐसे कौन से 2 अंग हैं जो पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं? हमारे शरीर के ऐसे कौन से 2 अंग हैं जो पूरे जीवन काल तक बढ़ते रहते हैं? तो नाक और कान। कौन से? नाक और कान। पूरा आंसर किस तरह से लिखेंगे? मानव शरीर में नाक व कान ऐसे 2 अंग हैं जिनका आकार पूरे जीवन काल तक बढ़ता ही रहता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, चिड़ियाघर में जाकर क्या क्या नहीं करना चाहिए? आप चिड़ियाघर में जाते हो पर वहाँ पर बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आपको वहाँ पर जाकर क्या क्या नहीं करना चाहिए? तो देखो, चिड़ियाघर में शोरगुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। जानवरों को चिढ़ाना नहीं चाहिए, जानवरों की ओर कंकड़ नहीं फेंकना चाहिए, जानवरों की ओर खाने की चीज भी नहीं फेंकनी चाहिए, जानवरों के नज़दीक नहीं जाना चाहिए। क्या क्या नहीं करना चाहिए? एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे। चिड़ियाघर में शोरगुल नहीं करना चाहिए, शोरगुल मीन्स वहाँ पर जाकर आवाज़ नहीं करनी चाहिए, जानवरों को चिढ़ाना नहीं चाहिए, वहाँ पर जानवरों के आगे कंकड़ नहीं फेंकने चाहिए,
हमें उनके आगे खाने की चीज़ भी नहीं डालनी चाहिए और उनके नज़दीक तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 5 का अभ्यास कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर का स्वाध्याय स्टार्ट करेंगे। होप यू ऑल आर अंडरस्टूड। तब तक के लिए आप कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ।